नमस्कार। आज के क्लास में पढ़ेंगे भारतीय साहित्य। दोस्तों, भारतीय साहित्य को पढ़ने से पहले साहित्य का जानना बहुत जरूरी। साहित्य क्या है और साहित्य किसे कहते हैं और साहित्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये अगर हम लोग सही से जानेंगे तभी जाके हम लोग को भारतीय साहित्य पढ़ने में आसानी होगी और सुविधा भी हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, साहित्य को देखेंगे। तो साहित्य को जानने से पहले साहित्य क्या है उसको देखने के लिए हमें सबसे पहले साहित्य को तोड़ना पड़ेगा। जब तक साहित्य को तोड़ तोड़ कर नहीं जानेंगे, उसको खंड खंड करके नहीं जानेंगे, तब तक हमें साहित्य क्या है उसका सही चीज और आसानी से हम लोग को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो उसको सबसे पहले जानने के लिए क्या करेंगे, साहित्य का संधि विच्छेद करेंगे। स जोड़ हित यत प्रत्यय, मतलब साहित्य से स जो उपसर्ग है, हित उसका मूल शब्द है, और यत जो है, यत प्रत्यय जो है, इसको संस्कृत भाषा में लिया गया है। यत उसका अर्थ है य, उसका य का उच्चारण करेंगे, मतलब या को उसमें यूज करेंगे। साहित्य जैसे स मतलब साथ लेके चलना, किसको लेके, हित, तो सबका हित को लेकर चलना। जैसे कि जिस हित को भी लेके चलेंगे उससे हम लोग को सबका भला हो, उससे सबको लाभ मिले, सबका भला हो, सबका अच्छा हो, वैसे हित को लेके चलना, मतलब सब हित को लेके चलना ही साहित्य कहलाता है। तो साहित्य यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे मैं दिखाई हूँ। साथ लेके चलना मतलब कि साथ लेके किसको चलना, ये भी आपके मन में क्वेश्चन सवाल उठ रहे हैं। साथ लेके जाना है तो किसको, मतलब सबको साथ लेके जाना। किसको साथ लेके जाना, शब्द और अर्थ को, मनुष्य के साथ साथ शब्द और अर्थ को लेके चलना ही साहित्य कहलाता है। तब तक समझ में आया, क्लियर हो गया। आगे देखेंगे कि साहित्य का तत्व, मतलब साहित्य तत्व क्या है। साहित्य मतलब भाव, कल्पना, शैली। साहित्य तत्व मतलब भाव। साहित्य तत्व में एक भाव आता है, कल्पना आता है और शैली आते हैं। भाव मतलब जब तक हमारे मन में किसी प्रकार की कोई भाव नहीं जगता है, तब तक हम उसको कल्पना नहीं कर सकते। अगर हम कल्पना नहीं करेंगे तो उसको हम साहित्य को लिख नहीं पाएंगे। लिखेंगे कैसे? तो सबसे पहले साहित्य की उत्पत्ति के लिए, तो साहित्य का विकास करने के लिए मनुष्य के अंदर क्या आना चाहिए, भाव आना चाहिए। मन में भावना उत्पन्न होनी चाहिए, भाव आना चाहिए किसी भी चीज को लेकर। उसके बाद जिस भावना, मन में कौन सी भावना आ रही है, उस भावना को कल्पना करना। उसके बाद कल्पना करने के बाद हमें उस साहित्य को लिखने की इच्छा होती है। तो उस साहित्य को जो हमारे मन में भाव उत्पन्न हुई है और जिसको हमने कल्पना की, उसको हम लोग क्या करेंगे, उस भावना को, मतलब कि जो भावना हमारे हैं उस भावना को हम लिख के प्रकट कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे मन की भावना को जब कल्पना करते हैं तो बहुत सारे चीज को हम लिख सकते हैं। वैसे बहुत से कवि सूरदास ने किया, ऐसे बहुत सारे साहित्यकार हैं जो अपने मन की भावना को कल्पना करके लिखे। प्रेमचंद हुआ, वो लोग क्या किए, जो अपने मन की जो भावना है उसको शैली में परिवर्तित किया, मतलब जो रचना में लिखा, गंध में लिखा, पद में लिखा, इस तरह। तो ये हम लोग का साहित्य है। तो इतना तक समझ में आया दोस्तों।